हेलो चिल्ड्रेंस, मैं सोनू कुमार गुरुकुल क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाइए, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 में भी कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले है जो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आप लोग के सवाल में जो जो भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जो भी फॉर्मूले, वो फॉर्मूला को हम पहले नोट करवा देते हैं। देखिएगा पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। 3 नंबर पर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देखिए ये जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हैं जो आपके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जो यहाँ पर उसको मान धर कर या उसको बदले में प्रयोग करके आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स। देखिएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होते हैं, वो 3 फॉर्मूले होते हैं, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखे हैं। एक होते हैं tan में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है कोस में कोस इनवर्स 2x बटा, ये होते कोस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भी फॉर्मूले होते हैं। 5वां नंबर पे 2 साइन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होते हैं 2 कोस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब भी जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हैं वो सब आपके सवाल में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगला, और भी फॉर्मूले को देखते हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं जैसे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स। कोस में जो फॉर्मूला होते हैं होता है कोस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर होते हैं फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सब जितने भी फॉर्मूला जो लिखे हैं वो सब
आपके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसलिए ये सब जितने भी प्रकार के हम फॉर्मूले लिखे हैं जिसको आप नोट कर लीजिए और इसको हल्का सा ध्यान में रखिएगा, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। चलिए हम चैप्टर को चलते हैं। चैप्टर में है पहला क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। देखिएगा इसका जो है आप त्रिकोणमिति, अगर 11th में आप लोग का त्रिकोणमिति क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में आपको बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसको नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमिति का जो है आपको हर एक फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए तो ही ये फार्मूला बनेगा। देखिएगा यहाँ पर बोला है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसको जो दिखाना है तो दिखाने के लिए आप RHS या LHS या RHS को लेकर आप बना सकते हैं। चलिए हम कोई एक चीज ले लेते हैं। अब मान है तो इधर से भी चल सकते हैं, मान तो इधर से भी चल सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे जो आप बना सकते हैं, जो हमको सुटेबल लगेगा जो हम बनाएंगे। तो देखते हैं RHS का आता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा हम RHS चले हैं कि हम LHS लाते हैं, आता है कि नहीं देखिए। तो यहाँ पर पहले हमको हम मान के बनाते हैं, पहले इसको मान लेते हैं। लेट x बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ से थीटा बराबर हम निकाल लेंगे इनवर्स में, तो हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिएगा यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो यहाँ पर हम थीटा है तो इसमें यहाँ पर कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन से काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 थीटा। तो इसको हम जो लिख सकते हैं 3 थीटा जो है, थीटा हम क्या माने अभी साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा आ गया LHS, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS, प्रूव डेट। देखिए हम LHS से भी बना सकते थे लेकिन LHS कुछ लंबा जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट जो आसानी से बन सके वो हम बताए हैं। अगर कभी डिस्कशन करने का बारी आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर अगला पार्ट मिसलेनियस में हम बताएंगे या फिर अलग से हम बताएंगे, तो आपको अगर लगता है पढ़ने का मन है तो 3 साइन इनवर्स एक्स से हम लोग बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, इसके लिए बदले एक अभी फॉर्मूला लिखाए थे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, उसको दोनों में विभक्त कर दीजिए, पहले उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, जब उसको हट जाएगा उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर उसको बना सकते हैं आप। आपको मेथड बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखते हैं RHS से बनाते हैं। RHS से क्या है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट x बराबर कोस थीटा। तो होता है यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर भराएगा तो हो जाएगा कोस इनवर्स 4 साइन, यहाँ पर x बराबर मान लें कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हम लोग लिख सकते हैं कोस इनवर्स ये होता है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो कोस से कोस कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। हम लोग जानते हैं थीटा हम लोग किसके माने हैं कोस इनवर्स एक्स, इसलिए लिख सकते हैं
3 cos इनवर्स x, ये है LHS। देखिए LHS आ गया 3 cos इनवर्स x, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS का। प्रूव डेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। देखिएगा इसको भी सिद्ध करना है, तो हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले एक फार्मूला भी बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए इसी फार्मूला को हम लोग लेके चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे वो लिखेंगे LHS से, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला उपयोग करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 2 + 11 प्लस 7/24 बटे हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक हो जाएगा इसको tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 24 गुना 11 लिख सकते हैं हम। तो 11/24 अर्थ 48 प्लस 77 बटे यहाँ पर हो जाएगा 24 से कम 24 के 4 वाकत में 2, 24 से कम 24 से 25, 254, 24 के 4 वाकत में 2, $254। ठीक है 254 माइनस 254 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14 बटे 254। देखो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 48। यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15 के 5 वाकत में 1, 7 4 11 1 12 125 बटे यहाँ पर हो जाएगा 240। गुणमा गलती कर दिए हैं जी। यहाँ पर हो जाएगा 64, 25 1 26, 2 बढ़ गया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बच जाएगा 250, 250। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 देखिएगा इधर आपको लाना क्या था, तो tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये RHS। यहाँ पर हो जाएगा LHS बराबर है RHS। प्रूव डेट। यहाँ पर कर लीजिएगा 264। ध्यान दिया अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। देखिएगा इसको भी सोल्व करते हैं। चलते हैं LHS से। देखिएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिएगा 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan के बेस में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको उपयोग करके हम बना सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x
बटा 1 - x² 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी लेकर चलेंगे tan इनवर्स 1/7। इसको देखिएगा ये हो जाएगा 2 से 2 कट गए, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटे यहाँ जाएगा 4 1 - 4/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा 3, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 4/3 और 4 जाएगा ऊपर 3 ज्यादा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिएगा यहाँ पे जो है इसको लगा सकते हैं अभी फार्मूला एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - xy। तो इसका जब फार्मूला उपयोग कीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 - 4/3 1/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 28 प्लस 3 बटे 21 - 4/21। देखिए यहाँ पे 21 से 21 हम लोग काट सकते हैं तो बच जाएगा tan इनवर्स 31/17। नहीं का ये भी लाना था tan इनवर्स 31/17, यहाँ से घटा दीजिए 28 3 31, 21 में 4 गया था 17। इसको लिख सकते हैं बराबर है RHS। इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। प्रूव डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 + x² बटे x। ठीक है, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम से रूप हल कीजिए। कहता है कि आप सरल जितने मतलब आपको जैसा मन करे वैसा सरल कर दीजिए, मतलब हल कर दीजिए हम इजी से। तो चलिए हम लोग करते हैं इजी से हल। देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 + x² बटे x। इसको हम मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पे हम मानेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे जहाँ x था वहां पर रखेगा tan थीटा, तो हो जाएगा tan² थीटा। यहाँ पर मान लेते लेट, तो हो जाएगा बटे tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ये हो जाएगा निकलेगा तो बचेगा sec थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एक बार sec² थीटा बटे tan थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक बाहर निकलेगा बचेगा sec थीटा बटे tan थीटा। हम लिख सकते हैं tan इनवर्स sec को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos से cos काट जाएगा 1/sin बचा tan इनवर्स 1/sin। tan इनवर्स को sin को लिख सकते हैं cos थीटा। इसको जो है थीटा को अभी बदल सकते हैं, वाला था तो इसको हम लिख सकते थे sec थीटा मानते अगर तो tan
इसको भी बता सकते थे, मान लेंगे थीटा बटे वन, तो ये हो जाता है थीटा यानी कोशिक जो है तो साइन और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये, इसको लंब बराबर लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, ये जो था ये क्वेश्चन में ही गलती है, तो इसको हम सुधार कर लेते हैं हल्का सा। ये क्वेश्चन में क्या होगा, अगर क्वेश्चन में माइनस वन होगा तो देख लीजिएगा यहाँ पर हम मान सकते हैं एक्स बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स, तो लिखा हो जाएगा tan इनवर्स वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे tan थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको हो जाएगा tan का रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा बटे tan थीटा माइनस वन। देखिए यहाँ पे हम इसको भी बना सकते हैं इस प्रकार से, वन बटे कोस माइनस वन बटे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर वन होगा तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस हम लोग काट सकते हैं, तो लिखा जाएगा tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स वन माइनस कॉस का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे साइन थीटा का लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। देखिएगा टू से टू कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस होता है tan, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई टू। tan से tan हम लोग काट सकते हैं, तो लिख सकते हैं थीटा बाई टू, इसलिए वन बाई टू। देखिएगा थीटा जो है क्या लिखे हैं tan इनवर्स एक्स, तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। देखिएगा 5 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा वन बाई टू tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स वन बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिएगा इसको भी हम लोग बना लेते हैं, लिखते हैं tan इनवर्स वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक माइनस कोट, सेक भी मान सकते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर सेक थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। देखिए आप रखते हैं मान, तो हो जाएगा tan इनवर्स वन बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स वन बटा होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको जगह क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा
देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, अंदर से निकलेगा tan इनवर्स 1 tan थीटा, लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 1/tan होता है cot थीटा। तो cot को हम लोग एंगल में बदल सकते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स cot 1/थीटा। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, उल्टा फॉर्म में कोट की जगह को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल चेंज करेंगे तो वो भी होगा cot थीटा। लिख सकते हैं इसको tan 1/थीटा। tan से tan कट गया, इसको लिख सकते हैं 1/थीटा। तो हो जाएगा 1/थीटा माने हम लोग सेक इनवर्स एक्स, इनवर्ट 1/सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। देखेगा इसको भी हम लोग बना लेते हैं। tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। देखा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इस मान को धर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan कट गया, इसको लिख सकते हैं थीटा बाई 2। तो हो जाएगा 1/2 थीटा का जो मान है देखिए यहाँ पर गलती कर दिया, यहाँ पर थीटा नहीं एक्स लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर सब एक्स हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, x/2 होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, x/2। आंसर हो जाएगा x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं पहले tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। देखिएगा आगे tan इनवर्स सब में cos x से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर होगा cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x बटा cos x बटा साइन एक्स। cos x बटा cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x। देखिएगा यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 बटा cos tan बटा 1 प्लस tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि 1 जो है tan 90 का मान, tan जो है 45 का मान होता है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा बटा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू, तो इसको हो जाएगा tan π/4 माइनस प्लस है नीचे ना, इसको प्लस कर देते हैं tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। वो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan से tan कट गया, तो हो जाएगा
π/4 माइनस, यहाँ पर x है, थीटा कैसे ले लेते हैं जी, x यहाँ भी हो जाएगा x, यहाँ भी हो जाएगा x, π/4 माइनस x, इधर राइट आंसर हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स का जो आंसर होगा π/4 माइनस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं tan इनवर्स x बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन ले सकते हैं, ए साइन थीटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ले सकते हैं इसको बराबर x बराबर ए tan थीटा, ठीक हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x बटा ए। देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स ए tan थीटा लिए हैं तो ए tan थीटा बटा ए स्क्वायर माइनस ए tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा tan वन माइनस tan, चेक कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो 1 प्लस, इसको तो नहीं मान सकते हैं, इसको भी मैं नहीं मान सकते हैं, इसको साइन वाला ले लेते हैं फार्मूला। देखिएगा यहाँ पे हल्का सा इसको हम लोग मान सकते हैं tan इनवर्स x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा ए। अब लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर जब रखिएगा साइन थीटा तो हो जाएगा क्या, ए लेके मान देना ए साइन थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब लाइएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे, यहाँ से बाहर हो जाएगा, इसको कॉमा पर ले सकते हैं ए स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे, ए बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए से कट जाएगा तो होगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर रूट हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो होगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पर होगा साइन बटा कोस होता है tan, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट गया तो इसको लिख सकते हैं थीटा बच गया। थीटा जो हम लोग माने हैं साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटा ए। जो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा एक क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको जो हम लोग मान लेते हैं एक्स बराबर लेट एक्स बराबर ए tan थीटा, तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा एक क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स जो है एक्स बराबर लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ए tan थीटा माइनस एक क्यूब tan क्यूब थीटा बटा एक क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आगे देखिएगा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 एक क्यूब लिख सकते हैं tan इनवर्स एक क्यूब 3 tan थीटा माइनस एक क्यूब tan क्यूब थीटा बटे एक क्यूब माइनस एक 3 एक क्यूब tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे यहाँ एक क्यूब सब कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे एक जब बाहर होगा तो हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे एक ही से क्यों हम लोग काट सकते हैं, तो इसको हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा होता है 3 tan थीटा का फॉर्मूला tan 3 थीटा tan 3 थीटा। tan से tan हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा 3 थीटा 3 थीटा जो हम लोग माने हैं तो होगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसको लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 हम लोग बना चुके हैं। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin 1/2। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को हो जाए हम लोग बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 2 cos x 2 cos 2 sin 1/2। देखिए यहाँ पर साइन में जो है 1/2 किसका मान होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स
tan इनवर्स 2 cos x, देखिएगा यहाँ पे 2 साइन में जो है 1/2 जो मान होते हैं π/6 का मान होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/3, यहाँ पर कट जाएगा तो होगा tan इनवर्स 2 cos यहाँ पर हम लोग बैलेंस लिख देते हैं 2 cos 2 cos a cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स 2 का π/6, 3 कट जाएगा यहाँ पे, 2 cos बचेगा आंसर π/3, cos जो होता है π/3 जो होता है वो किसका मान होता है कितना, तो होता है tan इनवर्स π/3 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो 2 क्रॉस 1/2, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स जो मान होते हैं वो होता है tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कट जाएगा तो हो जाएगा π/4। 11 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। देखिएगा हम लोग पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो यहाँ पर देखिएगा वो ले लेते बनाते हैं cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, यानी जो भी एंगल होगा अगर वो सेम है तो इसका आंसर होता है π/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cot π/2। cot में जो होता है π/2 किसका मान होता है, यानी cot 90, cot 90 का मान क्या होता है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 1/2 2 sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो फार्मूले हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं 2 sin इनवर्स एक्स 2 2 sin इनवर्स एक्स 2 sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला एक होता है 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स tan 1/2। क्वेश्चन गलती नहीं ना है, देख लेता हूँ एक बार। कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं उसी हिसाब से 2 tan इनवर्स एक्स
देखिएगा इसको जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, और इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं उसके अनुसार से, प्लस 2 tan इनवर्स वाई। देखिएगा दोनों से दो कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं tan 1/2, दो बाहर हो जाएगा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दो से दो काट देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा आंसर, यानी tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर का आंसर होगा एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इधर राइट आंसर। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर है, यदि साइन, देखिए यहाँ पर बना देते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। देखिए साइन को उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2। क्योंकि साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, 5/2 का मान, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5। देखिएगा यहाँ पे 5/2 माइनस, इस फार्मूला पर हम लोग इसको बना सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 5/2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो भी होगा साइन में उसका एंगल जो लिखा जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/5, सेम उसी के जैसा। तो हम लोग इससे काट सकते हैं, इसलिए हो जाएगा एक्स बराबर 1/5। 1/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, देखो बराबर 5/4 है। तो कहता है कि x का मान क्या होगा, यहाँ पर लिखा भी नहीं x का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 वन एक्स। देखे बताए थे उसमें कि एक फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 बराबर 5/4। यहाँ से हो जाएगा, इसको फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो ये हो सकता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा 1 माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखिएगा यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला एलसीएम ले लीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 से गुना होगा तो यानी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ है प्लस, देखिएगा यहाँ पे
एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो यहाँ गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन से जितना होगा उतना ही लिखा जाएगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। देखिए यहाँ पे होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर से एक्स स्क्वायर माइनस फोर कट जाएगा, तो हम लोग गुना करके लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस में टू प्लस में टू का जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में माइनस फोर प्लस वन। यहाँ बराबर था पाई बाई फोर बराबर था पाई बाई फोर। वहाँ पर उधर भेज सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा tan टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बटा माइनस थ्री बराबर पाई बाई फोर। सब लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाई फोर tan पाई बाई फोर। tan पाई बाई फोर का मान होता है वन, इसलिए हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस थ्री। इधर आएगा तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। इसको जब हम लोग बना सकते हैं तीन छः, इसको लिख सकते हैं हम लोग गुणनखंड बना सकते हैं टू एक्स स्क्वायर हम गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा ए बराबर टू बी बराबर माइनस टू सी बराबर थ्री। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो हो जाएगा चार चार माइनस फोर गुना एक माइनस टू सी का मान थ्री। इसका एक्स का मान नहीं होगा बराबर। हालांकि इसमें देखते हैं साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो साइन कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं
5/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो tan कट जाएगा तो हो जाएगा π/4। अगला क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिएगा यहाँ पर इसको जो है हम लोग दोनों को tan के फॉर्म में बदल देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग लंब बटे कारण होता है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आधार निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 3/9, तो हो जाएगा 16 यानी 4। तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। इसका का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 2/3। tan से tan कट गया तो इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3×6/12। लिख सकते हैं 12 3×9 प्लस 8 बराबर 12 माइनस 6/12। 12 से 12 कट गया, इतना बच गया 17/6। जो मान जो हो जाएगा वो होगा 17/6। आंसर होगा 18 का 17/6 आंसर। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पे cos इनवर्स cos 7π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π माइनस π/6, तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6×2 = 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, इसको सटेबल होगा तो cos से cos काट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5π/6। नेक्स्ट नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान बराबर होगा। यहाँ पर भी इसका भी मान बराबर कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव में, तो किसका बराबर मिला था ये ऑप्शन मिला था 5/6 बी नंबर। अगला क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो होगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, तो हो जाता है माइनस हो जाएगा बाहर, तो इसको लिख सकते हैं
प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स, पूरा क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई/3 माइनस बाहर निकल हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 जो मान होता है वो मान होता है पाई/6 का, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/3 प्लस पाई/6। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 6 2 पाई प्लस पाई, तो हो जाएगा साइन 3 पाई/6, तो हो जाएगा साइन पाई/2। तो साइन जो पाई/2 का जो मान होता है यानी होता है 1, 1 जो है सी नंबर है। बीस का सी होगा। अगला नंबर है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 का मान बराबर है। चलिए बनाते हैं इसको भी। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, क्योंकि जब यहाँ माइनस को जब बाहर निकालते तो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। नंबर देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan पाई/6 √3 ना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 पाई/3 माइनस पाई प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई/3। कॉट से कॉट कट गया, tan से tan कट गया, इसको लिख सकते हैं पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, तो हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, इसको लिख सकते हैं लघुत्तम होगा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई/3, तो हो जाएगा -पाई/3 -पाई/3 किस में है जी, -पाई/2। -पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।